Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. बड़ी खबर है सख्ती से, जहां करही गांव में गोलीकांड के मामले में 55 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस को अब तक इस मामले में कोई सफलता नहीं मिली है। बदमाशों का कोई सुराग नहीं मिल सका है। असौद बिस्दा की ओर बदमाशों के भागने की खबर फिलहाल सामने आई है। बाइक में सवार होकर ये तीनों नकाबपोश बदमाश मौके से फरार हुए हैं। सड़क पर लगे सीसीटीवी की जांच लगातार पुलिस कर रही है। बदमाशों ने एक युवक का पीछा भी किया। संदेहियों से पूछताछ लगातार पुलिस कर रही है। कॉल डिटेल खंगाले जा रहे हैं। पूरे मामले की 4 प्रमुख टीमें इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं। 30 से ज्यादा पुलिसकर्मी जांच में शामिल हैं। बिलासपुर आईजी रामगोपाल गर्ग भी करही गांव पहुंचे थे। तो आप देखिए कि 55 घंटे इस वारदात को बीत चुके हैं, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ कोई भी सुराग नहीं लगा है। राजकुमार साहू हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधा रुख कर लेते हैं। राजकुमार, 55 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अब तक कोई अहम सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग सके हैं। किस तरह से पुलिस की टीमें जांच कर रही है? किन किन एंगलों पर इस मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है? देखिए श्रवण, एक काफ़ी बड़ा मामला है और जिस तरह से घर में घुस करके ये गोलीबारी के बाद हत्या की वारदात हुई, उसके बाद पुलिस इस मामले में अलग अलग एंगल से जांच कर रही है। फिलहाल जो 4 प्रमुख टीम बनाई गई है, जिसमें एक टीम जो करही गांव में कैंप करके जांच भी कर रही है और वहां पे लॉ एंड ऑर्डर न बिगड़े उस स्थिति को भी संभाल रही है। दूसरी जो टीम है वो सीसीटीवी खंगाल रही है। ये जो युवक है आयुष कश्यप, ये उसी दिन जांजगीर आया हुआ था और उसके बाद ये देर रात को करही गांव लौटा था। और इसमें खबर यह है कि जो बदमाश है उनके द्वारा ये पीछा किया जा रहा था इस युवक का, इस तरह की बात आई है। और इसके अलावा पुलिस की एक टीम उन संदेहियों से पूछताछ कर रही है जिनका इस पूरे घटनाक्रम पे नाम सामने आया है। और जो मृतक युवक है आयुष, उसके पिता सम्मेलाल कश्यप ने पुलिस को जो जानकारी उन्होंने दी थी, उसकी उन नाम पर जो है वो उनसे पूछताछ हो रही है। इसके अलावा एक टीम है जो साइबर की टीम है, जिसमें कॉल डिटेल्स खंगाले जा रहे हैं ताकि उससे अहम सुराग मिल सके। और इस टीम में जांजगीर के अलावा बिलासपुर की भी टीम है साइबर की, जो इस मामले में श्रवण जो है जांच कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है श्रवण कि जब ये बदमाश पहुंचे थे तो इन बदमाशों ने जो घर में लगा हुआ सीसीटीवी है वो तोड़ दिया था। लेकिन इसमें ये बात सामने आई है कि ये जो बदमाश हैं वो एक ही बाइक में सवार थे, तीनों नकाबपोश बदमाश। और हसौद चिसदा की ओर ये जो बदमाश है वो वारदात के बाद भागे हैं। और इसमें जो वारदात के पहले ये जो बदमाश है, इन लोगों ने जो पीछा किया था, तो जितने भी प्रमुख मार्ग हैं उन प्रमुख मार्ग के सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगाल रही। अभी तक के सैकड़ों की संख्या में सीसीटीवी फुटेज की जांच पुलिस के द्वारा की जा चुकी है और 55 घंटे का वक्त बीत चुका है। एसपी निवेदिता पाल भी बिर्रा पहुंची थी कल, और जब घटना हुई थी 23 और 24 दरमियानी रात, उसके बाद 24 अप्रैल की रात आईजी बिलासपुर रामगोपाल गर्ग भी करही गांव पहुंचे थे और वहां पर घटना स्थल का उन्होंने जायजा लिया था। परिजन से भी मुलाकात की थी और घटना के बारे में उनसे बात करके जो उच्च अधिकारी हैं, प्रभारी एसपी निवेदिता पाल हैं और अन्य अधिकारी, उनको इस मामले को लेकर के निर्देशित किया था कि जल्द जो है वो बदमाशों के बारे में पता चले। राजकुमार, इस घटना के बाद आपकी परिजनों से भी बात हो पाई है? परिजन किस तरह के संदेश जता रहे इस पूरे घटना को लेकर? देखिए, हमने शुरू में ही जो मृतक युवक है आयुष, उसके पिता सम्मेलाल कश्यप से बात की थी और सबसे पहले उन्होंने IBC 24 से बातचीत में ये बात कही थी कि जो हत्या की वारदात हुई है वो रेत खनन की वजह से हुई है, क्योंकि ये जो पहले ये खुद रेत के काम पे लगे हुए थे, लेकिन बाद में इस पूरे कारोबार को जो महज 19 साल का जो युवक है आयुष, उसके बेटे, उसने संभाल लिया था। और हाल ही में एक हाईवा और एक JCB लिया था, उसे परिवहन के काम में भी लगा दिया था। और इस वजह से उन्होंने आरोप लगाया था कि रेत खनन की वजह से ही हत्या हुई थी। और प्रमुख तौर पे यही एंगल को लेकर के पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है। हालांकि एक एंगल पुलिस
आर्थिक लेन देन पर भी पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि इस तरह की भी बात आई है। लेकिन प्रमुख एंगल जो है वो यही है कि रेत खनन को लेकर के, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि श्रवण की आयुष जो कश्यप है उसकी जो हत्या है उसको टारगेट करके किया गया था, और घर में घुस करके सबसे पहले उसी पर गोलीबारी की गई, और जिस तरह से उसका पीछा किया गया था ये सीधे सीधे सुपारी किलिंग का भी मामला अब फिलहाल नजर आ रहा है। क्योंकि जो बदमाश पहुंचे थे वो छत्तीसगढ़ी में जरूर बात कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से नजदीक जा करके उन लोगों ने हत्या के वारदात को अंजाम दिया और बिना खौफ के साथ वो घर में घुसे थे, उससे समझ में आता है कि ये पेशेवर, ये तीनों बदमाश थे। और इस एंगल पे पुलिस जांच कर रही है, और अभी फिलहाल पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। अलग अलग बिंदु पे जांच हो रही है, और जो संदेही लोग हैं उनसे पूछताछ हो रही है, क्योंकि जो मृतक युवक है सम्मेलाल, उसके पिता जो सम्मेलाल कश्यप है, उसने घटना के बाद से ही पुलिस को जानकारी दी थी। उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम के पुलिस जो है वो तार जोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन इन 55 घंटों में पुलिस के पास फिलहाल पुख्ता कोई सुराग नहीं है जिससे बदमाशों के बारे में पता चले। लेकिन पुलिस का दावा है कि पुलिस लगातार तत्परता के साथ अलग अलग टीम काम कर रही है, और इस मामले का जल्द खुलासा होगा। बिल्कुल राजकुमार, कई अनसुलझे सवाल है जिनके जवाब जब आरोपी पकड़े जाएंगे तब उस सवाल के जवाब मिल पाएंगे। फिलहाल आप नजर बना के रखेगा, हर एक अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत